अब ये स्टेटमेंट फैंस के बीच में क्या तूफान मचाएगा ये तो वक्त बताएगा। कहने को ये स्टेटमेंट एक गिमिक भी हो सकता है, एक ब्लफ भी हो सकता है, एंड सच्चाई सबको पता है कि फिल्म के अराउंड जो आधी हाइप थी वो तो रॉकी भाई की वजह से थी, जो कि अब नहीं रही। अरे प्रशांत नील सर, ये क्या कर दिया? अब ये समझदारी थी या फिर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, ये तो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, बट दिस इज क्लियरली नॉट इन फेवर ऑफ सलार एज ऑफ नाउ। अब आगे कुछ अलग हो गया तो ये बात की बात है। तो सलार मूवी की अनाउंसमेंट से लेके इसके टीजर आने तक सभी फैंस के मुंह पे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात थी कि ये फिल्म केजीएफ से कनेक्टेड होगी और इसमें रॉकी भाई का कैमियो होगा। कितनी थ्योरीज बनी इंटरनेट पे, कितने डिस्कशंस हुए, इनफैक्ट 2 वीडियोस तो मेरे ही चैनल पे हैं। और ये जो कनेक्शन की उम्मीद थी ये कहीं ना कहीं सलार मूवी के एंटिसिपेशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही थी। बट प्रशांत नील के टाइम्स ऑफ इंडिया के रीसेंट इंटरव्यू ने पूरा का पूरा गेम ही पलट के रख दिया और ये बहुत से फैंस के लिए निराशाजनक होगा और कहीं ना कहीं सलार के एंटिसिपेशन पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालेगा। सबसे पहले पिंक विला के साथ अपने इंटरव्यू में प्रशांत नील ने रिवील किया कि सलार कहानी होगी 2 दोस्तों की जो कि बाद में दुश्मन बन गए, एंड सलार के दोनों पार्ट्स इन दोनों दोस्तों के बीच के डायनामिक को एक्सप्लोर करेगी। एंड इस स्टेटमेंट की वजह से फैंस उग्रम मूवी के साथ पैरेलल्स ड्रॉ करने लगे जो कि प्रशांत नील की डायरेक्टोरियल डेब्यू थी, एंड उनका कहना है कि सलार उग्रम की ही रीमेक है। अब देखो, उग्रम तो मैंने नहीं देखी तो मुझे उसकी स्टोरी नहीं पता, बट मैं कमेंट सेक्शन में जानना जरूर चाहूंगा। एंड देन टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ इंटरव्यू के दौरान जब प्रशांत नील से केजीएफ और सलार के कनेक्शन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि सलार एक कंप्लीटली डिफरेंट मूवी है और इसका केजीएफ से कोई भी कनेक्शन नहीं है। उन्होंने फर्दर इसका रीजन देते हुए ऐड किया कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट है जो आप बड़े स्टार्स को देते हो, एंड मैं प्रभास सर के पास जाके ये नहीं कह सकता कि उनकी मूवी एक दूसरे फ्रेंचाइज का पार्ट है। दैट इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क और ये एक कंप्लीटली डिफरेंट मूवी है। अब ये स्टेटमेंट फैंस के बीच में क्या तूफान मचाएगा ये तो वक्त बताएगा, बट मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी तब जब मूवी के रिलीज को अभी 1 महीने से भी कम है और ट्रेलर तक नहीं आया है, इट वॉज नॉट अ गुड मूव एट ऑल। अब ये जो स्टेटमेंट है इसके बहुत से पीओवीज निकल सकते हैं। कहने को ये स्टेटमेंट एक गिमिक भी हो सकता है, एक ब्लफ भी हो सकता है, जैसा कि लोकेश कनगराज ने लियो से पहले किया था, ये कहते हुए कि लियो एलसीयू का पार्ट नहीं है। एंड ये इसलिए किया गया है ताकि फैंस थिएटर में अपनी एक्सपेक्टेशंस लो करके घुसें एंड एक्चुअली में केजीएफ से कनेक्शन निकल जाए और ये एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज की तरह वर्क कर जाए। क्योंकि हाई एक्सपेक्टेशंस रख के मूवी देखने जाओ और मूवी उससे थोड़ी सी भी नीचे निकलती है तो ये मूवी के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होता है। बट अगर एक्सपेक्टेशंस लो हो और मूवी मिड भी निकले तो लोगों को पसंद आती है, बिकॉज आज के इंटरनेट के जमाने में फिल्म या तो ब्लास्ट है या फिर डिजास्टर है। ये मिड या वॉचेबल या ठीक ठाक जैसी कोई चीज अब एग्जिस्ट करती नहीं है। एंड केजीएफ से कनेक्शन की थ्योरी अपने आप में ही इस फिल्म से एक्सपेक्टेशंस को बहुत हाई कर देता है। एंड सिंस ये अभी पार्ट 1 है, माइट भी प्रशांत नील को ये बात समझ में आई हो कि ये मूवी उस लेवल पे नहीं होने वाली है जिस लेवल पे लोग सोच रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अभी पहला हाफ है स्टोरी का। एंड ताकि लोग अपने एक्सपेक्टेशंस को चेक में रखें, उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया। एंड अगर ऐसा है तो ये बहुत ही खराब टाइमिंग है ऐसा स्टेटमेंट देने के लिए। कम से कम ट्रेलर आ जाने का वेट कर लेते और मूवी के रिलीज से एटलीस्ट 2-3 दिन पहले ऐसा स्टेटमेंट देना चाहिए था, जैसा कि लोकेश कनगराज ने भी किया था। या फिर मैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो रहा हूं एंड प्रशांत नील इज एक्चुअली नॉट ब्लफिंग एंड सलार एक्चुअली में एक स्टैंड अलोन मूवी है जिसका केजीएफ से कोई कनेक्शन नहीं है, व्हिच मींस नो रॉकी भाई। एंड सच्चाई सबको पता है कि फिल्म के अराउंड जो आधी हाइप थी वो तो रॉकी भाई की वजह से थी, जो कि अब नहीं रही। क्लियरली स्कोप तो बहुत है सलार को केजीएफ से कनेक्ट करने में, बिकॉज एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड ब्रांड का क्लाउड मिलता है। एंड ऑनेस्टली सलार का एक अलग मूवी होना मेरे लिए प्रॉब्लमैटिक बिल्कुल भी नहीं है। मूवी अगर अच्छी बनी है तो फुल सपोर्ट। नॉट एवरीथिंग नीड्स टू बी अ यूनिवर्स। हॉलीवुड में भी एमसीयू के सिनेमैटिक यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट ने ही स्टैंड अलोन मूवीज की मार्केट की मारी थी। एमसीयू की पॉपुलैरिटी इस पॉइंट पे पहुंच चुकी थी कि अब ऑडियंस के सामने ऐसी कोई भी फिल्म आ रही थी जो कि किसी बड़े फ्रेंचाइज से कनेक्टेड नहीं है तो ऑडियंस उसे एक्सेप्ट करने को रेडी थी ही नहीं। बट कहीं ना कहीं एमसीयू की क्वालिटी खराब हुई एंड गेम के बाद से और एक सैचुरेशन पॉइंट भी आया, जिसके बाद से ये सिनेमैटिक यूनिवर्स वाली हवा थोड़ी सी डाउन हुई। और बारबी और ओपनहाइमर का सक्सेस इस बात का सबूत है कि गेम फिर से बदला। बट फिर भी 3 से 4 साल हॉलीवुड की स्टैंड अलोन मूवीज के लिए एक बहुत ही डार्क टाइम था। एंड ये सेम फेट मैं इंडियन सिनेमा के लिए नहीं चाहता कि इंडियन ऑडियंस भी इस कनेक्टेड स्टोरी टेलिंग की आदी बने। फॉर मी सलार बीइंग अ स्टैंड अलोन मूवी इज अ गुड थिंग, बट जिस टाइमिंग से जिस तरीके से ये रेवलेशन हमारे सामने आया ये अच्छा नहीं था। मैं समझ सकता हूँ कि आप झूठ बोल के एक्सपेक्टेशंस हाई करके और फिर ऑडियंस को निराश करना नहीं चाह रहे होगे, बट चुप्पी साधना झूठ बोलना नहीं होता है। आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते कि सलार केजीएफ का पार्ट है, बट डिनाई भी नहीं करना चाहिए था। इनफैक्ट इसके ऊपर किसी भी तरीके के स्टेटमेंट को होल्ड किया जा सकता था एटलीस्ट ट्रेलर आने तक, क्योंकि प्रभास की स्टार पावर वैसे भी डेड है और काफी नहीं है हाइप क्रिएट करने के लिए। एंड अब ये जो स्टेटमेंट है ये और नुकसानदेह साबित हो सकता है। बाकी सच में पूरा माजरा क्या है ये तो हमको 22 दिसंबर को ही पता चलेगा।
बट फिलहाल मैं अपने दिमाग में लेके यही चल रहा हूँ कि ये फिल्म KGF यूनिवर्स का पार्ट नहीं है एंड प्रशांत नील ब्लफ नहीं कर रहे हैं। बाकी तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इस चीज पे मैं जरूर जानना चाहूंगा, तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताना। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और मैंने कंतारा के ऊपर एक वीडियो बनाई है उसे जरूर से चेकआउट कर लेना। टिल देन, दिस इज अ पॉप कल्चर साइनिंग ऑफ। वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।